शिरडी साईं बाबा की ऊदी बिल्कुल संजीवनी समान है, सर्व दुख हारी है। श्रोताओं, ऐसा ही हम सुनते हैं। हर साईं भक्त के मन में ऊदी को लेकर ऐसे ही भाव होते हैं। पर जरा सोचिए, कोई साईं भक्त अपने किसी तकलीफ, किसी दुख में बाबा की इस ऊदी को इसी आशय से, यही सोचकर ग्रहण करे कि इसके ग्रहण करने से मेरे दुख कम हो जाएंगे, मेरी तकलीफ में मुझे राहत मिलेगी और उसका वो तकलीफ, उसकी परेशानी और बढ़ जाए तो फिर वो क्या महसूस करेगा, उसके मन में कैसे ख्याल आएंगे, ऊदी के प्रति या साईं के प्रति उसके मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होंगे। ओम साईं राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की एक एक्सपीरियंस ऑफ साईं, ये जो मैं एक्सपीरियंस ऑफ साईं बाबा की लीला, कलयुग में आए साईं, इस तरह का जो एक वर्ड मैं बोलती हूँ या आप थंबनेल में देखते हैं, सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के, मतलब वाइट कलर के में हाईलाइट किया हुआ, तो उसे आप समझ लीजिए कि वो प्ले लिस्ट का नाम है। बस उसे कैटेगरी बांटा है मैंने और उसी नाम से प्ले लिस्ट है, ताकि आपको सुनने में सुविधा हो। बस इसी के इसी विचार से मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है और उसे कैटेगरी बांट रखा है। वरना सारे ही जितने भी वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं वो सारे शिरडी साईं से संबंधित ही हैं। कुछ उनकी लीलाएं हैं, कुछ उनका भक्तों का अनुभव है, कुछ उनके प्रति जो उन कथाएं हैं, वे सारी चीज़ें हैं, वो आप सुन के समझ पाएंगे। पर आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, ये बिल्कुल आज से मात्र 2 साल पहले की बात है और बिल्कुल कुछ अलग हटके, अलग तरह की है। और मेरा दावा है, पूरी तरह मेरा दावा है कि आपने ऐसा अनुभव कभी आज तक नहीं सुना होगा। बिल्कुल सुन के देखिए। पर साथ ही सुनने से पहले ही मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरा आग्रह है कि यदि आप के पास बिल्कुल समय ना हो तो आप ना ही सुनिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा 1 मिनट 30 सेकंड सुनेंगे ना तो कोई लाभ नहीं है, आप सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और तब फिर आपको लगेगा कि व्यर्थ की वीडियो है और उसकी जो सच्चाई है वो तो आप जान पाएंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को अंत तक सुनिए और ये बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, जानना बहुत ज़रूरी है। हर साईं भक्त को साईं के इस तरह के लीला को जानना बेहद ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले एक छोटी सी आग्रह है कि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आपने अगर वीडियो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें। अब आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस जिनके साथ हुआ है वो व्यक्ति, उनका नाम दिलीप सिंह है और वो पटना के रहने वाले हैं, पटना में ही हैं। आज भी वो पटना में हैं और मुश्किल से 1.5 से 2 साल के पहले की, 1.5 से 2 साल पहले की बात है ये, तो बिल्कुल मैं परिचित हूँ। तो हुआ यूँ कि उनकी उम्र लगभग आप समझिए कि 70 वर्ष, हाँ 70 वर्ष तो होगी, 70 वर्ष होगी, उससे एक आध वर्ष आगे पीछे हो सकता है। इस उम्र के, मतलब वृद्ध हैं, ऐसे उम्र के व्यक्ति हैं। और जैसा कि जनरली आजकल होता है कि बेटियों को तो विदा, अब इस उम्र के हैं तो बच्चे तो बड़े हैं ही,
तो बेटियों को तो विदा करना ही है, पर बेटे भी जॉब के कारण, नौकरी के कारण कहाँ ही साथ रह पाते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही है कि एक बेटी है जो ब्याही गई है और 2 बेटे हैं, जो कि दूसरे शहर में बैंगलोर या पूना में, ऐसे एक बैंगलोर में एक पूना में ऐसे कुछ है, और बेटी यहीं बिहार में ही है पर पटना में नहीं है, वो इधर शायद गया वगैरह में कहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है। तो ठीक है, वो दोनों वृद्ध दंपति अकेले ही रह रहे हैं अभी अपने घर में। बच्चों का आना जाना लगा रहता है, बेटी कुछ बहुत दूर नहीं है, आती जाती है, पर फिर भी घर में तो ऐसे अकेले ही हैं वो दोनों लोग। तो हुआ ये कि उनका मतलब वो दिलीप सिंह जो हैं, उनका ऐसा है कि उन्हें उनका एक तो शुगर पेशेंट है और दूसरे उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण कि उनके लीवर का कुछ इलाज हो रहा था, कुछ दवा वगैरह वो ले रहे थे, जो कि उन्हें लंबे समय तक 2-3 महीने तक लेना था। 1 डेढ़ महीने हो गए थे लेते हुए, पर उन्हें दवा रेगुलर लेनी थी, उनकी दवा चल रही थी। और इसी बीच भाभी जी यानी उनकी मिसेज क्या, उनकी दिलीप जी के वाइफ की भी कुछ ऐसी पेट में कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टरों का कहना था कि उनके आंत में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो उन्हें भी कुछ दवा दी गई। अब दिलीप जी की भी टैबलेट के साथ कोई लिक्विड दवा थी और उनकी पत्नी का भी ऐसा ही रहा कि उनका भी कोई ऐसे पीने की कोई लिक्विड दवा उनकी भी थी, और दोनों दवाओं का लिक्विड दवा जो शीशी में जो दवाएं थी, उन दोनों दवाओं का बोतल लगभग एक जैसे देखने में, लगभग एक जैसे साइज वगैरह लगभग एक जैसे थे। अधिकांश तो दवाओं की बोतलें एक जैसी ही होती है, तो वो एक जैसे थे। ठीक है, ये लोग अपना दवा ले रहे थे, ठीक थे, ऐसा कोई बहुत अधिक परेशानी वाली बात नहीं थी, बेड से बिस्तर से लगे हुए कोई भी नहीं थे, इसलिए बच्चे उनके साथ रह नहीं रहे थे, अपना आके देखो के चले गए थे। दोनों लोग ठीक थे। घर में उनके काम के लिए उन्होंने एक मेड रख छोड़ा है, तो मेड है, खाना वाना बनाती है, अपना रह रहे हैं लोग। हुआ ये कि एक दिन की बात है कि दिलीप जी अपना वो लिक्विड दवा जो है वो पीना भूल गए। ठीक है, एक टाइम भूल भी गए तो कोई बात नहीं थी, पर ऐसा हुआ कि बिस्तर पर जाने के बाद नींद आने से में होता है ना, वृद्धावस्था में नींद भी तो आगे पीछे थोड़ी सी बहुत जल्दी आती नहीं है। तो उनकी पत्नी सो चुकी थी और उन्हें अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो दवा ली नहीं है आज। अब चूँकि कमरे में नाइट लैंप जल रहा था, जैसा कि उन्होंने बताया, तो कमरे में नाइट लैंप जल रहा था, बहुत तेज़ रोशनी नहीं थी और दोनों दवाएं एक ही जगह पर रखी हुई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मुझसे ऐसी गलती हो सकती है, वरना वो लाइट जला सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर वो एक अंदाज से उन्होंने उसमें से एक दवा की बोतल उठाई और जो 2 चम्मच उन्हें पीना था, और मात्रा में भी फ़र्क था। उनकी पत्नी को जो दवा दिया जाना था, जो दवा वो ले रही थी, वो छोटे चम्मच से 1 चम्मच था और इनका बड़े चम्मच से 2 चम्मच था। तो मात्रा भी चौगुना हो गई, 3 गुना हो गई। इन्होंने बाय मिस्टेक अपनी पत्नी की दवा को उठा करके और नॉर्मल डोज से 2.5-3 गुना अधिक जो उनको लेना था, उनकी पत्नी को लेना था, उनकी तो दवा वो थी नहीं, पर उस डोज से भी इन्होंने ज़्यादा डोज ले लिया। अब उस दवा के आंत में जाते ही इन्हें इतनी तेज बेचैनी होने लगी, पूरा मतलब गला से लेके आंत तक जलन होने लगा। इतनी तेज जलन होने लगी कि पहले तो ये पानी पिए, कुछ देर टहलते रहे कि शायद धीरे धीरे कम हो, पर नहीं, उनका वो जलन मतलब कम होने का नाम ना ले। अब तो वो तड़पने लगे, पत्नी को जगाना पड़ा, पत्नी स्वयं ही उठी
अब देखकर वो भी बेचारी घबरा गई, क्या करें, क्या मतलब ऐसे ऐसा एक बैग कैसे जलन होने लगा, क्यों इतना जलन होने लगा। और तब तक उन लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि दवा से हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, पत्नी पूछने लगी, तब उन्हें ध्यान आया और तब वो लोग को ये बात समझ में तो आ गई कि गलत दवा उन्होंने पी ली है। पर फिर भी दवा से ऐसा होगा, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि दवा की जगह वो कोई एसिड या फिनाइल तो नहीं पी लिए थे, पीने वाली दवा ही थी। तो उनकी पत्नी की थी, तो उससे इतना उन्हें नहीं लगा कि ये इतना ज़्यादा सीरियस हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, उनके गले में जलन हो रहा है, पत्नी भी पहले ठंडा पानी वगैरह देने का कोशिश की। फिर भी जब उन्होंने देखा कि नहीं, उनका मतलब तकलीफ़ कम नहीं हो रहा है, पुरुष थे, अब अपने समझ से एक सीमा तक तो बर्दाश्त कर ही रहे होंगे। तो फिर भी जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, तो पत्नी को लगा कि अब इतनी रात को मैं किसे जगाऊँ, क्या कहूँ? बच्चों को फ़ोन करती भी हूँ तो वो तो तुरंत नहीं पहुँच पाएँगे। पर कहते हैं ना कि इंसान को कहीं से कहीं जाने के लिए गाड़ी, घोड़ा, बस, ट्रेन की आवश्यकता है। पर श्रोताओं, याद कीजिए, बाबा ने सच्चरित्र में स्वयं कहा है कि मुझे कहीं जाने आने के लिए किसी सवारी की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी पत्नी ने, चूँकि वो लोग साईं भक्त थे, उन्हें उनकी आस्था साईं पर थी, उनके घर में साईं बाबा के पूजा होते थे, उनका मंदिर आना-जाना था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके घर में ऊदी उपलब्ध था। उनकी पत्नी ने फटाक से ऊदी निकाला, बाबा की तस्वीर के पास खड़ी होकर को जो उन्हें प्रार्थना करना था किया उन्होंने, और तस्वीर को जल में घोल करके उन्हें पीने को दिया। श्रोताओं, ये तो बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि देते वक़्त उनके मन में भाव क्या रहे होंगे। भाव तो बिल्कुल यही होगा ना कि उनका तकलीफ़ शांत हो जाए, वो आराम से सो पाएँ, रात सही-सही उनका गुज़रे, उनका सेहत ठीक हो जाए। पर जैसे ही ऊदी उनके उदर में पहुंची, उनकी बेचैनी, जलन तो नहीं पर दूसरे तरह की बेचैनी शुरू हो गई और उन्हें वोमिटिंग होने लगा। बिल्कुल 2-3 उल्टियाँ हुई उन्हें। अब वृद्ध तो वो थे ही, बीमार भी थे, कुछ घंटे से वो एक किसी और तकलीफ़ से जूझ रहे थे और उसके बाद ये 2-3 उल्टियाँ होना उनको बिल्कुल पस्त सा कर गया। अब वो बिल्कुल पस्त पड़ गए और पत्नी का आप समझ सकते हैं, अकेली हो, युवा भी हो, तो भी घबराहट होता है। हमें भी घबराहट हो जाता है जब कभी हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अकेले हों, अगर इन्हें कुछ हो तो मुझे ज़्यादा घबराहट होती है, स्वयं के लिए किसी को नहीं होता। तो वो तो बेचारी वृद्ध थी, काफ़ी घबरा गई। पर इन सब घटनाओं को, इन सब चीज़ों को घटते-घटते, दवा खाते, जलन होते, बर्दाश्त करते, फिर ऊदी लेते और उल्टी होते, इन सब क्रियाओं के होते-होते, घटनाओं के घटते-घटते सुबह हो चली थी। सुबह हो चली थी, अब तो उन्हें लगा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अगर रात भी हो, पटना कोई गाँव नहीं है, अगर रात भी हो और तकलीफ़ उतनी हो जाए तो डॉक्टर को बुलाना ही होगा, हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। उन्होंने अपने पड़ोसी को खबर किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, इन्हें कुछ तो करना होगा, या तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके चलिए या डॉक्टर को बुला के लाइए, पर इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे-ऐसे तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है, पड़ोसी किसी के भी सबसे पहले जो काम आते हैं वो पड़ोसी ही होते हैं, रिश्तेदार तो बाद में पहुँचते हैं। तो उनके पड़ोसी ने आकर देखा और उनके परिचित में, उनके पड़ोसी के परिचित में कोई ऐसे डॉक्टर थे जो उस वक़्त उपलब्ध हो सकते थे, 5 बजे वो उनको बुला सकते थे। तो उन्होंने सोचा पहले बुलाकर ही लाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद जैसा होगा तो वो अगर वो राय देंगे तो फिर एडमिट किया जाएगा। क्योंकि एडमिट करने और हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी-सी परेशानी थी, उनके साथ कोई था नहीं। तो ठीक है, वो अपने परिचित डॉक्टर को जाके बुला के लाए या फ़ोन करके बुलाए, जैसे भी, पर डॉक्टर आए। आने के बाद जब उनको बताया गया और उन्होंने उन दोनों दवाओं को देखा, इनके तकलीफ़ को देखा, इनकी जो हिस्ट्री है वो जाने, तो डॉक्टर साहब के मुँह से पहला शब्द जो निकला वो ये
कि आपने बहुत अक्लमंदी का काम किया कि इनको उल्टी करा दिया। आप आप सोचिए श्रोताओं, आप कल्पना कीजिए, उल्टी तो किसी ने कराया नहीं था। उल्टी कराने को सोच के तो किसी ने उन्हें कुछ उपाय किया नहीं था। उदी तो इस आशय से दिया गया था ना कि उससे उनकी तकलीफ़ शांत हो जाए। और आप कल्पना कीजिए कि उतने समय तक उन वृद्धा के मन मिजाज में क्या चल रहा होगा। बाबा के प्रति उनके मन में कैसे-कैसे ख़्याल आ रहे होंगे। उदी के प्रति उनका विश्वास कितना कमज़ोर पड़ा होगा, कितना टूटा होगा। वो क्या-क्या न सोच गई होंगी उतने देर में कि मैंने अच्छा के लिए दिया और मेरे पति का कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि हम इंसानों का हमारी समझ इतनी ही है ना, जो प्रत्यक्ष दिखता है हम तो बस उतना ही देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं। उस प्रत्यक्ष दिखने वाले चीज़ के पीछे की सच्चाई को हम कहाँ जान पाते हैं। तो वही बात हुआ, उनके डॉक्टर ने यही बताया कि ये दवा अगर इनके उदर में कुछ घंटे भी रह जाता तो स्थिति कुछ और ही होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और तब बहुत, समझ जाइए, बहुत परेशानी हो सकती थी। तो ये संजीवनी साबित क्या हुई? बाबा की उदी जो कहा जाता है सर्व दुखारी संजीवनी, इस उदी ने काम क्या किया? क्या उदी वोमिटिंग कराने की दवा है? किसी भी भक्त को ऐसा हुआ होगा कि वो उदी लेने के बाद उन्हें उल्टी हुई हो? क्या ये उल्टी कराया जा सकता है? पर हाँ, ये चूँकि सर्व दुखारी है और ये श्रोताओं, ये उदी कोई दवा, कोई संजीवनी, कोई जड़ी-बूटी नहीं है। ये साक्षात साईं का आशीर्वाद है। और इस उदी को ग्रहण करते हुए ये भाव होता है, होना चाहिए कि साईं स्वयं प्रस्तुत हैं, साईं स्वयं मौजूद हैं, साईं स्वयं मेरे सर पर हाथ रखेंगे। और जब साईं स्वयं आपके सिर पर हाथ रखेंगे तो उन्हें पता है कि आपको इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, आपके शरीर को करना कराना क्या है। साईं ने वो समझा, तब तो उन्हें उल्टी हुई। ये कितनी बड़ी बात है और कैसे अद्भुत चमत्कार है। क्या आपने इससे पहले उदी की ऐसा अनुभव कभी सुना था? मैंने नहीं सुना था। मुझे जब जानकारी हुई मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं भूल चुकी थी कुछ दिनों से इस एक्सपीरियंस को बताने के लिए। मुझे अचानक याद आया कि मुझे ये दिलीप जी वाली एक्सपीरियंस ज़रूर अपने चैनल पर डालना चाहिए। तब तो मेरे पास चैनल नहीं था, तब मैंने चैनल नहीं बना रखा था, पर जब से बनाया मुझे ध्यान नहीं रहा। अब मुझे जब याद आया, मुझे लगा बिल्कुल आपसे शेयर करना है। तो ये रही आज का एक बिल्कुल अद्भुत अनोखा सा एक्सपीरियंस। और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 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 अब भी कर लें। ओम साई राम।